वेलकम टू माय चैनल अमोद एकेडमी सीवर। सीटेट में प्रत्येक साल पूछा जाने वाला प्रश्न एलसीएम और एचसीएफ अभी भी 16 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का, उसमें एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, यहाँ पे ये 10 साल का निचोड़ वीडियो है। प्रत्येक साल ये पूछा जाता है। यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, यानी उसका साइट दिया गया है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता क्या है? एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समावर्त्य। यहाँ पे लघुत्तम छूट गया, तम छूट गया। ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्त्य। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में है 14 और 18 का न्यूनतम सारगुणज गुने 20 और 30 का न्यूनतम सारगुणज। दोनों में न्यूनतम ही पूछा गया है, तो क्या निकालना होगा? आप लोग न्यूनतम निकालने के लिए सबसे पहले एलसीएम निकालिएगा। न्यूनतम अगर पूछेगा तो एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। और महत्तम पूछेगा तो एचसीएफ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए निकालते हैं 14 18 का निकाले। 2 से 7 9। ठीक है, फिर 3 से लगाएं तो 3 3 9, 7 कम 7। ठीक है, यहाँ पर टोटल आ गया 7 3 21, 21 3 63, 63 दूना 126। एलसीएम इसका आ गया 126। और 20 और 30 का आप देखते हैं, 20 और 30 का निकालते हैं तो यहाँ पे आता है 60। ठीक है, यहाँ पे गुणज पूछा है। यहाँ पे गुना का ये पूछा है, गुना करने पर कितना आएगा। तो यहाँ पर 126 को और 60 को गुना करने पर 7560 आंसर आएगा, इसलिए 7560 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखा है 5 10 और 25 का सबसे छोटा सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणज। यहाँ पे इसी नंबर का 5 10 और 25 का सबसे छोटा भी और सबसे बड़ा भी सारगुणज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे एलसीएम निकालेंगे। 5 10 और 25 का एलसीएम निकालने पर इसका एलसीएम 50 आएगा। ठीक है, 50 आने के बाद आप ये तो सबसे छोटे सारगुणज निकल गया और सबसे बड़े सारगुणज निकालना है। तो 5 को 10 से महत्तम करेंगे तो कट जाएगा। कटने के बाद फिर ये 5 से 25 में भाग महत्तम करेंगे तो इसका एचसीएफ 5 आएगा। और यहाँ पे पूछा क्या है? पूछा गया है इस क्वेश्चन में सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणज का अंतर पूछा गया है। तो अंतर में हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 50 में से 5 माइनस किए इक्वल टू 45 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 8 10 12 का सबसे छोटे सारगुणज और यहाँ पर देख लीजिए सबसे छोटे सारगुणज और 2 8 और 12 का सबसे छोटे सारगुणज। इसमें भी छोटे छोटे सारगुणज पूछे जा रहे हैं और अंतर ही बताना है इसमें भी। तो सबसे पहले 8 10 12 का एलसीएम निकालें तो 120 आया। ठीक है, उसके बाद 2 8 और 12 का एलसीएम निकालें तो 24 आया। अब इसका अंतर पूछ रहा है, तो एक अंतर निकालने के लिए हम बता चुके हैं पहले भी और अभी भी बता रहे हैं। टोटल दोनों का एलसीएम निकालने के बाद 120 माइनस 24, क्योंकि एक का एलसीएम 120 आया है और दूसरे का 24 आया है, तो घटाने पर ये 96 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 में दिया गया है 14 और 65 के बीच 7 के गुणजों का योगफल। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड मतलब भाग 20 और 45 का सबसे बड़े सारगुणज का बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिए 7 के गुणज पूछा गया है। तो 7 का गुणज होएगा 14 और 65 के बीच में, तो 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ऐसे नहीं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 7 एकम 7 7 दूना 14। तो 14 और 65 के बीच पूछा गया है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ से हम 14 और 65 के बीच से हम लिखे हैं। जैसे कि 14 के बाद आएगा 21 और 65 के बीच में आएगा 63। तो ये टोटल लिखने के बाद इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने पर 294 आएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 3 3 6 9 9 18 2 20 5 25 8 33 33 1 34 के 4
जो हासिल 3, ठीक है। 6 5 11, 4 15, 4 19, 19 3 22, 2 24, 2 26, 3 29, यानी टोटल 294 आया जोड़ने पर। जोड़ने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है 20 और 45 का सबसे बड़ा। तो यहाँ 20 और 45 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने पर इसका एचसीएफ 5 आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एचसीएफ 5 आया हुआ है। 5 आया, उसके बाद यहाँ पे भाग पूछ रहा है ना, भाग करने के लिए बताया जा रहा है। तो भाग करने पर 58.8 आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 12, 32 और 10 का सबसे छोटा सारगुनज भागा 40 के बराबर है। भागा 40 के बराबर है, ठीक है। तो 12, 32 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालने पर इसका आंसर जो आएगा 480 आएगा, ठीक। 480 आने के बाद यहाँ पे भागा दे रहा है, तो 480 भागे 40 तो हो कट जाएगा 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे बताया गया है 12 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 8, 10 और 12 का न्यूनतम सारगुनज, ठीक है, और माइनस है यहाँ पे 8, 6 और 4 का न्यूनतम सारगुनज, दोनों में न्यूनतम ही पूछा जा रहा है। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे एलसीएम निकाल चुके हैं, आप देख रहे हैं 3 5 15, दूना 30, दूना 60, दूना 120, तो टोटल यहाँ 120 लिख दिए हुए हैं। इसका 8, 10, 12 का एलसीएम 120 आया। उसके बाद 8, 6 और 4 का एलसीएम 24 आया, यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आप लोग 24 आया। अब यहाँ पे माइनस पूछा है ना, तो 120 माइनस 24 करने के बाद 96 आंसर आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग 96 आंसर आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 16, 20 और 38 का सबसे छोटा सारगुनज भागा, यहाँ पर भागा का चिन्ह दिया गया है। 16, 20 और 38 का सबसे बड़ा सारगुनज, देख लीजिए यहाँ पे छोटा है और यहाँ पे सबसे बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा है। तो छोटा वाले को एलसीएम निकालेंगे, ठीक ना, जैसे कि यहाँ पे एलसीएम हम निकाल चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और 16, 20 और 38 का एचसीएफ निकालेंगे, तो यहाँ पे निकाल चुके हैं हम एचसीएफ। यहाँ पर देखिए इसका एचसीएफ आया हुआ है 2 आया हुआ है और एलसीएम 1520 आया हुआ है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन जो पूछा गया था भाग, तो यहाँ पे भाग करेंगे 1520/2 = 760 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है 30, 36 और 42 के सबसे छोटा सारगुनज, ठीक है, तथा सबसे बड़ा सारगुनज, इसी नंबर का सबसे छोटा सारगुनज और इसी नंबर का सबसे बड़ा सारगुनज। तो यहाँ सबसे छोटा निकालने के लिए एलसीएम निकाल देंगे और सबसे बड़ा निकालने के लिए एचसीएफ निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, देख रहे हैं आप लोग। सबसे छोटा सारगुनज जो आया इसका 1260 आया, ठीक है, और इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ 6 आया, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे कैसे निकाले हैं। देखने के बाद यहाँ पे जो पूछ रहा है गुणनफल कितना होगा, गुणनफल मतलब गुना करना है, तो यहाँ पे 1260 गुने 6 करने के बाद आपको 7560 आंसर आएगा, जो कि यहाँ पे बता दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, आपको कैसा ये सेशन लगा आप हमें बताइएगा और अपने फ्रेंडों में ये शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।